नमस्ते। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। प्रणाम। शनि जयंती 6 जून 2024 को है। भगवान शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की कृष्ण अमावस्या को हुआ था, इसलिए यह शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती अत्यंत ही शुभ दिन है। शनिदेव भगवान सूर्य व मां छाया के पुत्र हैं। भगवान सूर्य व शनिदेव पिता पुत्र होते हुए भी इन दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए शनिदेव अपने पिता के साथ एक शत्रुता का व्यवहार करते हैं, यानी कि वो उन्हें पसंद नहीं करने के कारण एक दूसरे के प्रति थोड़ा ठीक व्यवहार नहीं है। पर फिर भी एक दूसरे की कोई भी चीज को काटते नहीं हैं। दोनों का व्यवहार आपस में ऐसा रहेगा कि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं तो इग्नोर करके चलते हैं। ज्योतिषी भाषा में हम इसे शत्रुवत व्यवहार कहते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव को सभी को उनके कर्मों के अनुसार क्या उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, इसका अधिकार भगवान शिव ने शनिदेव को दिया है। इसलिए शनिदेव कर्म कारक कहे जाते हैं। शनिदेव न्यायाधीश भी हैं और न्याय के सभी पहलुओं को ध्यान से देखने के लिए, आकलन करने के लिए समय लगता है। इसलिए शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। शनिदेव अत्यंत धीमी गति से चलते हैं। शनिदेव के एक राशि में 2.5 साल रहने के कारण ही हम इसे ढैया कहते हैं। तो जब शनिदेव चंद्र राशि से 12वें भाव से किसी की जन्म पत्रिका से निकलते हैं या जन्म पत्रिका में 12वें भाव में आते हैं, तब साढ़े साती की पहली ढैया शुरू होती है। साढ़े साती मतलब 2.5 3 साल जब शनिदेव एक के बाद एक राशि से निकलते हैं तो ये साढ़े साती बनती है। जब शनिदेव चंद्र राशि के ऊपर से निकलते हैं तब यह आपकी दूसरी ढैया होती है साढ़े साती की, जिसको कि हम मध्य ढैया कहते हैं या द्वितीय ढैया भी कहते हैं। जब शनिदेव चंद्र राशि से दूसरे भाव से निकलते हैं, यानी कि आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव से उनका गोचर होता है, उस समय यह अंतिम ढैया या तीसरी ढैया होती है। इस तरह से यह साढ़े साती बनती है। ऐसे ही शनिदेव की 2 और ढैया रहती है। जब चतुर्थ भाव से निकलती है, शनिदेव चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं तो हम इसे चतुर्थ ढैया कहते हैं। और जब शनिदेव चंद्र राशि से अष्टम भाव से निकलते हैं, उसे अष्टम या कंटक शनि कहा जाता है। तो शनि की ये कुछ खास स्थिति है। इसके अलावा शनिदेव की जब दशा आती है वह 18 वर्ष चलती है। अभी वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे। पर अभी जब वह कुंभ राशि में हैं, इस समय पर कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती की मध्य ढैया चल रही है। मीन राशि वालों के लिए पहली ढैया चल रही है और मकर राशि वालों के लिए अंतिम ढैया चल रही है। यानी कि मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, ये 3 राशियां शनि की साढ़े साती से अभी निकल रही हैं। साथ ही कर्क राशि वालों पर शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही है। वृश्चिक राशि वालों पर चतुर्थ ढैया चल रही है। ठीक है। तो आप लोगों को शनि जयंती पर शनिदेव की कुछ खास उपाय करना जरूरी है। वैसे तो शनिदेव की पूजा शनि अमावस्या पर सभी को करना चाहिए। तो अब हम शनिदेव के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो शनिवार का दिन है वह शनिदेव का दिन है। काला रंग, लोहा, सरसों का तेल, कोयला, पत्थर, जूता, चप्पल, सफाई का सामान जैसे कि झाड़ू, ऐसी जो भी चीजें हैं वो शनिदेव की कारक वस्तु कहलाती हैं। अगर हम दिशा की बात करें
तो जो पश्चिम दिशा है उसके स्वामी शनिदेव हैं। जब शनिदेव जन्म पत्रिका में उनकी स्थिति ठीक नहीं होना, यानी कि वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तब आलस्य बढ़ता है, दुख, दरिद्रता, जो भी काम आप करते हैं उसमें देरी होना, विपत्ति, कष्ट, अकेले रहने की इच्छा या कुछ कारणों से आप अकेले रह जाते हैं। ये सारी चीजें इस बात को दिखाती है कि शनिदेव आपकी पत्रिका में अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खास बातें अपने व्यवहार में लेकर आना चाहिए, जैसे कि झूठ नहीं बोलें। दूसरी चीज, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जिसको हम कहते हैं अपना डेली रूटीन, हमारा जो डेली रूटीन है वो नियमबद्ध होना चाहिए। आपका सोने का, उठने का एक सही समय होना चाहिए। आप कब पूजा कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ को जब डिसिप्लिन रखते हैं, यह एक अपने आप में प्रैक्टिकल रेमेडी है शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव काल यानी कि समय को भी बताते हैं। हम अपने घर की सफाई, अपने जो भी पर्सनल यूज का सामान है, उसकी सफाई बराबर करते रहें, रोजाना करते रहें, तो यह भी एक प्रैक्टिकल उपाय है। चौथा चीज, अगर घर में, परिवार में या कहीं पर भी किसी का हक नहीं मारे, जिसको जो चीज मिलनी चाहिए उसको आप उसका हक दें, चाहे पैसे से रिलेटेड चीज हो या परिवार में किसी को कोई और चीज देना है, तो उनको उनके हक की चीजें जरूर दीजिए। क्योंकि अगर हम किसी रीजन से किसी का हक नहीं देते हैं, तो आज भले हम वो चीज बचा लेंगे, पर आने वाले समय में जब कभी आपकी साढ़े साती, ढैया या अष्टम शनि का फेज आएगा, उस समय आप डायरेक्टली शनि के सामने होते हैं, यानी शनिदेव उस समय आपको पुरस्कार या दंड जो मिलना है वो देते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको कष्टप्रद स्थिति उस समय आए। इसलिए जिसका जो जिस पर हक है वो दीजिए, और आपका जिस चीज पर हक है वो लीजिए जरूर। अच्छा, अब चूंकि कल अमावस्या है और शनिदेव का जयंती भी है, शनि जयंती भी है, तो पहले मैं कुछ उपाय जो सब कर सकते हैं वो बता रही हूँ। उसके बाद सारी 12 राशियों का उपाय। तो पहले जो कॉमन उपाय हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, वो कि शनिदेव का आप तेल से अभिषेक करें, चाहे आप सरसों का तेल लें, तिल का तेल लें, पर तेल से शनिदेव का अभिषेक करें। काले वस्त्र, कील, काले तिल, उड़द, ये सारी चीजें शनिदेव को चढ़ाएं। दूसरा उपाय, सरसों के तेल का दिया लगाएं, या मंदिर में लगाएं या पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं। दिन में या शाम में ज्यादा बेस्ट है, शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाएं। शनिदेव का जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जितना ज्यादा बार जाप कर सकते हैं वहां करें। उड़द दाल, चावल, मतलब कि उड़द दाल और चावल की खिचड़ी या फिर पूड़ी और आलू की सब्जी बनाकर जितने लोगों को आप खिला सकते हैं वहां खिलाएं। जरूरतमंद लोगों को चप्पल या जूते जो दिला सकते हैं वह दिलवाइए। काला छाता भी बांटेंगे तो वह भी चलेगा, तो काला छाता भी आप जरूरतमंद को दे सकते हैं। शनि स्तोत्र एक दशरथ शनि स्तोत्र है, उसको आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज उपाय हैं जो सभी कर सकते हैं। अब चंद्र राशि के अनुसार हर राशि के कुछ उपाय हैं। वह सबसे पहले मेष राशि, सूर्योदय के समय सरसों का तेल, थोड़ा सा एक कटोरी में सरसों का तेल लें और सूर्योदय के समय वह तेल मिट्टी में डाल दें। कोई पौधे में नहीं डालें, मिट्टी में डालें, यानी कि एक जहां पर थोड़ी सी मिट्टी है वहां वहां डालें। तो यह एक उपाय आप कल कर लें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले काले चने जो होते हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार आधा किलो, 1 किलो या थोड़े से काले चने लेकर मंदिर में चढ़ाएं। मिथुन राशि, मंदिर में आप चावल का पैकेट चढ़ाएं। यह सारे उपाय कल शनि जयंती के लिए हैं। कर्क राशि, 8 बादाम लेकर मंदिर में चढ़ाएं। सिंह राशि, घर की पश्चिम दिशा में
एक स्टील की कटोरी लें और उसमें एक मुट्ठी उड़द डालकर वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में कल रख दें, मतलब शनि जयंती पर रख दें आप 6 जून को, और 8 दिन तक आप इसे रखा रहने दें। उसके बाद ये उड़द पक्षियों को डाल दें। कन्या राशि, किसी जरूरतमंद को चप्पल या जूता दिला दें। तुला राशि, उड़द दाल, साबुत या दाल कुछ भी आप मंदिर में कच्ची उड़द दाल चढ़ा दें। आपकी क्षमता अनुसार आधा किलो, 1 किलो, 8 किलो, जितना आपसे हो सके। वृश्चिक राशि, मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ घर बनते हैं ना, ऐसी जगह पर आप चले जाइए और वहां मजदूर को, जितने लोगों को आप दे सके उतने लोगों को भोजन प्रदान करें। धनु राशि, छोटे बच्चों को जूते दिला दे, किसी भी जरूरतमंद छोटे बच्चे को जूते दिला दे। मकर राशि, मंदिर में तेल चढ़ाए। आप मंदिर में जहां भी कहीं खाना बनाने वाली जगह है या मंदिर में, ऐसे ही आप आधा किलो, 1 किलो, जितना आपसे बन सकता है उतना तेल का पैकेट चढ़ा कर आए। कुंभ राशि, शाम के समय एक कटोरी में आप थोड़ा सा तेल ले लें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद मिट्टी में तेल डालें। मीन राशि, मंदिर आप जाएं और काले चने का पैकेट, जितना आपसे हो सकता है उतने ज्यादा काले चने लेकर जाएं और मंदिर में वह पैकेट चढ़ा कर आए। तो इस तरह से यह चंद्र राशि के अनुसार सभी 12 राशियों के उपाय हैं। इसके अलावा शनिदेव का एक मंत्र होता है जिसे शनि गायत्री मंत्र कहते हैं। तो यह शनि गायत्री मंत्र 1919 बार आप जाप करें। आप यह जाप 6 जून को अगर पूरा कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। अदरवाइज आप शुरू करें 6 जून से और इसको आप 8 दिन के अंदर पूरा कर लें। यह मंत्र है, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। एक बार फिर से बोल रही, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। इसका आप जितना ज्यादा बार चैंट कर सकते हैं चैंटिंग करिए, जाप करिए, या 1900 बार अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आप 1900 बार भी जाप कर सकते हैं। भगवान शनिदेव आप सबकी सभी इच्छाएं पूरी करें, आपके कष्ट हरें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।